नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार। मेरे YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चालू करने वाले हैं दोस्तों मैथ का बेसिक क्लास। जी हाँ दोस्तों, मैथ का बेसिक क्लास। और हम जो पढ़ाएंगे कुछ अलग हटके ही पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये देखिए, मैं आपको बेसिक क्लास पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन ये लिखा क्या हूँ, ये तो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मैं इसी लेवल तक लेके जाऊंगा। आपको ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको आपको सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए पहले दोस्तों हमको सीखना पड़ेगा कुछ बेसिक्स नियम। ये जीरो लेवल से उठकर आप इस लेवल तक आएंगे दोस्तों इस वीडियो क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये पार्ट 1 है दोस्तों। आज हम सीखेंगे दोस्तों दशमलव को कैसे जोड़ा जाता है और भिन्न को कैसे जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जाता है। तो हम दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग और भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग इस वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों। तो मैं हूं हेमंत कुमार, ट्रिकी गुरु। तो देर नहीं करते दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो शुरू। हाँ तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ दशमलव के अंक ले रहा हूँ। डेसिमल, दशमलव, डेसिमल इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं, और भिन्न यानी बटे वाले को फ्रैक्शन बोलते हैं दोस्तों। दशमलव जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी, तो दशमलव में लेता हूँ दोस्तों 2.8। ये पहला एग्जाम्पल टाइप कर ले रहा हूँ और लिख लेता हूँ प्लस 4.2। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? देखिए दोस्तों, जब भी हम दशमलव वाले क्वेश्चंस को जोड़ेंगे तो पहले दशमलव और दशमलव को एक सीध में लिख लेंगे दोस्तों। अब दशमलव के इस साइड वाले को हम इस साइड लिख लेंगे अंक को, और दशमलव के उस साइड वाले को दोस्तों हम उस साइड लिख लेंगे। उसी प्रकार इसका भी 4 को यहाँ लिख लेंगे दोस्तों और 2 को यहाँ। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो 8 2 10। दशमलव का दशमलव उतारेंगे दो। याद रखिएगा दोस्तों, हासिल को हम यहाँ देंगे। 4 2 6 1 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला इस पे आते हैं, बढ़ते हैं। 2.88 प्लस 1.243। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों? तो इसको जोड़ते हैं दोस्तों। वही करना है आपको कि दशमलव को पहले लिख लेना है। देखिए दशमलव को मैंने पहले लिख लिया। इस साइड के बायां अंक को बाएं तरफ, दाहिने अंक को दाहिने तरफ आप लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 2 और यहाँ पर लिख दिया 8 और 8। उसी प्रकार दशमलव के यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 और उस साइड लिख दिया 2 4 और 3। इसको कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ 2 नंबर है, ऊपर 2 नंबर है, इसमें 3 नंबर है और इसमें 1 नंबर है। तो इसको आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पर शून्य लगा के बराबर भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर शून्य लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप शून्य लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या जोड़ना है। तो शून्य में 3 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। और नहीं जोड़ेंगे तो 3 का 3 ही लिखेंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 8 4 12 की 2, हासिल है 1, 8 2 10 11 की 1। दशमलव की जगह दशमलव लिखना है दोस्तों, हासिल को यहाँ रखना है दोस्तों, ठीक है। 2 1 3 1 4। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया दोस्तों। समझ में आ गया, ठीक है। आगे कुछ और अंक लेते हैं दोस्तों, आगे कुछ और अंक लेते हैं, करते हैं 1 2 क्वेश्चंस और, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर बड़ा अंक ले रहा हूँ दोस्तों, जैसे ले लिया 9 4 2 4 1 प्लस 2 8 3.416। ये ले लिया दोस्तों। अब आपको ये तो पता है दोस्तों कि बड़े अंक को हमेशा ऊपर रखेंगे। बड़ा अंक रहेगा, देखिए 942 है 283, इसलिए बड़ा अंक को सबसे ऊपर रखेंगे दोस्तों, और छोटे अंक को उसके नीचे रखेंगे। तो आपको यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों, जैसे दशमलव आपने लिख दिया। दाएं को दाएं लिखना है और बाएं को बाएं साइड में लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9 4 2 4 और 1, ठीक है दोस्तों। सीध में लिखना है वैसे ही। फिर लिखना है 2 8 3 4 1 6, ठीक है दोस्तों। अब फिर यहाँ पर आप 0 चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। बराबर करने के लिए ये फिर आप कर लेंगे 6 1 1 2 4 4 8 दशमलव की दशमलव 2 1 3 2 5 8 4 12 की 2, हासिल 1 9 2 11 1 9 2 11 1 12।
तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों 12, 25, 8.26। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो आगे इस प्रकार से जोड़ा जाता है। चलिए और इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। अब तीन ले लेते हैं हम ले लेते हैं 2.841 प्लस ले लिए 24.2 प्लस ले लिए 941.2184। अब देखिए, अब इस तीनों को हमको जोड़ना है। क्या करना है? तीनों को जोड़ना है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या को, फिर 0.3 है तो 3 फिर दशमलव ले लेते हैं ये। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ बड़ी संख्या को सबसे पहले उठाना, तो बड़ी संख्या को सबसे पहले उठा लिए 9, 4, 1। फिर उधर क्या लिखेंगे दोस्तों, 2, 1, 8 और 4। ठीक है दोस्तों, अब फिर क्या लिखेंगे, 24 बड़ा है तो 24 को ले लेते हैं, तो 2 और 4, फिर दशमलव उस साइड 2, फिर क्या है दशमलव बाद यहाँ 2 है और वहाँ पर ले लेंगे 8, 4 और 1। अब ये देखिए दोस्तों, अब ये मैंने लिख दिया। आपको ये याद रखना है कि दशमलव को सीधा में रखना है, दशमलव को इधर की संख्या को उधर लिखना है और उधर की संख्या को उधर लिखना है। अब देखिए 3 अंक है, ये 2 अंक है, तो चाहे तो इसको भी आप 3 अंक बना सकते हैं शून्य डालकर। अब ये देखिए 3 है, ये 3 हो गया, तो इसको भी चाहे तो आप 2 अंक शून्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे इसको भी वैसा ही कर सकते हैं, इसको भी 4 बनाने के लिए, और इसको भी आप 8, 4 यहाँ पर लीजिए, तो 8, 4, 1 और इसको भी शून्य बना लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये सब बराबर हो गया है ना। अब इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो 4 का 4, 8, 1, 9, 4, 1, 5 और 8, 4, 8, 2, 10 और 2, 12 की 2, यहाँ सिलाई 1, दशमलव को यहीं दशमलव को उतारेंगे, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 1, 8 और 4, 2, 6 और 9 का 9। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो दशमलव को इस प्रकार से जोड़ा जाता है दोस्तों। तो हमने अभी क्या सीखा दोस्तों, दशमलव का जोड़। ठीक है दोस्तों, हमने क्या सीखा, दशमलव का जोड़ सीखा। आगे चलते हैं दोस्तों अब दशमलव के घटाव पे, कि दशमलव को घटाते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम नॉर्मली घटाते थे, मेरे ख्याल से जैसे हमने अभी जोड़ा है दोस्तों, जस्ट उसी प्रकार उसको घटाया जाता है। फिर भी हम ले लेते हैं दोस्तों घटाते कैसे हैं। तो हमने घटाव ले लेते हैं, दशमलव का घटाव। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर फिर एक अंक ले रहा हूँ। चलिए ले लेता हूँ 952.41 माइनस 26.2, ये मैंने ले लिया। अब इसको कैसे करेंगे, तो वैसे ही लिखेंगे, दशमलव को दशमलव में, दशमलव को दशमलव में, 9, 5, 2 को इस साइड लिख दिए, 4 को 1 इस साइड लिख दिए। अब देखिए माइनस वाले हैं तो माइनस में 2 पॉइंट है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर 2 और 6 और यहाँ पर 2 लिख दिए दोस्तों। अब चाहे तो इसको फिर से बराबर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों, बदल जाएगा। अब इसको घटाना है ना दोस्तों। ठीक है, तो 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 1 ही बचेगा। 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 2, दशमलव का दशमलव हो गया। यहाँ 2 है, 2 को मानेंगे क्या दोस्तों, 2 को 12 मानेंगे। आप इतना तो बेसिक पढ़े होंगे। 2 को 12 मानेंगे, 12 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों, 6 हासिल आई 1 और 5 में से 3 गया दोस्तों, बचा 2 और 9 का 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया दोस्तों, घटाते कैसे हैं इसको। ठीक है दोस्तों, और भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए तो ये ले लेते हैं दोस्तों कि 884.9314 में माइनस करना है 2.1 को। ये देखिए दोस्तों, मैंने इतने बड़ी संख्या में इतनी छोटी को घटा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको ले लेते हैं। फिर मैंने क्या बोला दोस्तों, पहले आप दशमलव को ले लीजिए और दशमलव की बाद की संख्या को इस साइड लिख लीजिए। फिर लिख लेते हैं 84, उधर क्या लिखते हैं 9, 3, 1, 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं। तो 2 को इधर ले लिए और 1 को यहाँ ले लिए दोस्तों। अब इसको घटा देंगे, चाहे तो आप इसको बराबर कर ले शून्य डालकर। ठीक है दोस्तों, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शून्य डालकर बराबर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 0, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 1 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1 और 3 में से 0 जाएगा 3, 9 में से 1 जाएगा 8, दशमलव का दशमलव, 4 में से 2 गया 2 और 8 का 8 दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर। मेरे ख्याल से दोस्तों आपने इसका
जोड़ना और घटाना डेसिमल नंबर का, दशमलव नंबर का आपने सीख गया होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं, बात करते हैं दोस्तों इसके गुणा पर कि गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक नंबर ले लेते हैं गुणा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, गुणा करते हैं ये कि इसको गुणा कैसे करें। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों 2.8 गुणित लेता हूँ 1.5 ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर का मेथड को आप समझिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको गुणा करने के लिए दोस्तों दो तरीका से सॉल्व करेंगे दोस्तों, एक नॉर्मली गुणा करके और दूसरा दोस्तों इसको भिन्न में यानी कि बटा में बदल के। और बटा में कैसे बदलते हैं ये दूसरे तरीके में सीखेंगे दोस्तों। पहले इसको हम नॉर्मली बनाते हैं। नॉर्मली में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस इसको ये समझना है थोड़ी देर के लिए कि इसमें आपका दशमलव है ही नहीं। तो चलिए, अगर दशमलव नहीं है तो इसको नॉर्मल गुणा करना है। नॉर्मल कैसे गुणा करते हैं, जैसे करते आए हैं, है ना दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा वैसे करते आए हैं, वैसे नॉर्मल गुणा करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हम करते हैं दोस्तों। सपोज करिए कि दशमलव है ही नहीं, ठीक है, इसको आपको नहीं है मानना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी रख लिए रहते हैं। ठीक, तो नॉर्मल गुणा करते हैं। 5 अट्ठे 40 की 0, हासिल आई 4, 5 दूनी 10, 4 14, ये 14 हमने लिख लिया दोस्तों। फिर हम यहाँ पर गुणा करते हैं, फिर 1 अट्ठे 8 और 1 दूनी 2, ये। ठीक है दोस्तों, अब इसको जोड़ लेते हैं, 0 का 0, 8 4 12 की 2, हासिल आई 1, 2 1 3 1 4। अब देखिए यहाँ दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से मेन मुद्दा चालू होता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जब दशमलव लगे रहते हैं तो आपको अंतिम रूप में ये करना है कि इधर में जितनी संख्या है दशमलव के बाद और इधर में जितनी संख्या है दशमलव के बाद, उन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है। जैसे कि कितना है, एक संख्या इधर है और एक संख्या इधर है, मतलब टोटल कितने संख्या हो गए, 2 संख्या। अब आपको इसी जो रिजल्ट जो आंसर मिला है दोस्तों, इसके 2 संख्या बाद यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है। तो इसका क्या हो गया दोस्तों आंसर, 4.20। ठीक है दोस्तों, 4.20 बोलिए या 4.20 बोल दीजिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन जनरली हम 4.0 के बाद की संख्या को 20 बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 4.20 हो गया दोस्तों इसका आंसर, आपने समझ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं भिन्न में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो भिन्न में करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, दशमलव को भिन्न में बदलना। मतलब भिन्न मतलब बटे रूप में। ये भिन्न का मतलब होता है दोस्तों बटा में, बटा वाला रूप। ठीक है, बटा वाला रूप। ठीक, तो हम पहले थोड़ा सा पहले सीखते हैं कि दशमलव वाले नंबर्स को बटा में कैसे बनाते हैं और बटा वाले नंबर को दशमलव कैसे बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2.8 मैंने यहाँ पर लिख दिया दशमलव। अब इसको बटा में बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, एक नीचे लाइन खींच दें, इस प्रकार से एक लाइन खींच दें। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक लाइन खींच लिया। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आप दशमलव की जगह यहाँ पर 1 लिखेंगे नीचे में दोस्तों, क्या लिखेंगे, दशमलव की जगह 1 लिखेंगे। दशमलव की जगह 1 लिखेंगे दोस्तों, और इधर जितनी संख्या हो उतना शून्य आप लिख देंगे। ये देखिए, मैंने दशमलव की जगह 1 लिख दिया और जितनी संख्या है उतना यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, शून्य लिख देंगे, और ये दशमलव को आप हटा सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, 28 बटे क्या लिखा गया हमारे पास, 10, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया है दोस्तों, दशमलव वाले को क्या कर दिया है, भिन्न में बदल दिया है। दशमलव वाले को किस में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। ठीक है, अब वापस यदि हम इसको भिन्न को दशमलव में बदलना रहे दोस्तों, तो फिर वही लिखेंगे 28 बटे 10। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पीछे साइड से कितनी जीरो के बाद 1 है, तो 1 जीरो के बाद 1 है, तो दोस्तों यहाँ पर 1 अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए एक बार और कुछ करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की लेते हैं दोस्तों, 10.5
को हमको बदलना है दोस्तों भिन्न में, यानी कि बटे वाले में बदलना है। ठीक है दोस्तों, किसे बदलना है? बटे वाले में। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक लाइन खींचना है। ठीक है दोस्तों, दशमलव के जगह नीचे एक लिखना है दोस्तों, आपको दशमलव के जगह नीचे एक लिखना है और इधर जितनी संख्या हो उतने शून्य आपको डाल देना है। यहाँ पर एक संख्या नजर आ रहा है दोस्तों, इसलिए हमने एक संख्या लगाया और ये हमारा आंसर जो है आ गया दोस्तों। इसका आंसर हो गया आपका 105/10। चाहे तो इसको कटा सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 शून्य 0, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया क्या, 21/2। इसका क्या हो गया दोस्तों, भिन्न में हमने बदल दिया इसको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको वापस बदलेंगे तो देखिए आप 21 को भाग दीजिए 2 से, तो क्या आएगा, 2 एकम 2। ठीक है, ये शून्य हो गया, एक उतारेंगे, ये बड़ा ये छोटा अंक हो जा रहा है तो शून्य का पहाड़ा पड़ेंगे दोस्तों, आपको पता ही होगा भाग देना है ना। तो 2 शून्य 0 हो गया दोस्तों, वापस हमने एक उतार लिया। अब यहाँ पर दशमलव लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा और 2 पंछे 10। ये देखिए कट गया, हमने जो अंक बनाया था दोस्तों वही अंक फिर वापस हमें मिल गया। समझ में आया? ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो हम ये बता रहे थे दोस्तों कि भिन्न को दशमलव में बदलना और दशमलव को भिन्न में बदलना। तो आप ये सीख गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे नहीं सीखे होंगे तो हम इसमें देखते हैं। तो हम एक ले लेते हैं जो लिखे थे, क्या लिखे थे पता नहीं, चलिए आगे ले लेते हैं। 28.5 गुणित 2.5 कर लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या लिखेंगे, तो इसको बनाने से पहले दोस्तों हम इसे क्या करेंगे कि अंडरलाइन खींच लेंगे। ठीक है दोस्तों, गुणा करने के लिए एक अंडरलाइन ले लेंगे और दशमलव के जगह नीचे में क्या लिखते हैं दोस्तों, 1 लिखते हैं, तो 1 लिख दिए और जितना संख्या हो उतना हम क्या लिख देते हैं दोस्तों, 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये दशमलव को हम हटा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख देता हूँ, 28.5 गुणित 2.5। तो देखिए दोस्तों, दशमलव को हम हटा दें। उसी प्रकार गुणा के चिन्ह को वापस गुणा आपको रख देना है। अब यहाँ पर दशमलव जो है क्या लेना है दोस्तों, 1 लेना। और कितनी संख्या है दोस्तों, एक संख्या, इसलिए 1 शून्य ले लिया। समझ में आया दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर फिर हम इसको हटा सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, 285 गुणित 25/10 गुणित 10 है ना, 10। अब बताइए, अब इसको लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे क्या दोस्तों, 285 गुणित 25/10 धम कितना होता है दोस्तों, तो 100। ये हमने लिख दिया। समझ में आ गया दोस्तों, 10 धम 100। अब इसको आपको कटाना है दोस्तों। कैसे कटाएंगे दोस्तों, देखिए कैसे कटाएंगे। अब चाहे तो देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद यहाँ दशमलव लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, इसका रिजल्ट लेना है, गुणा कैसे करना है ये हमको जानना है। तो गुणा इसी प्रकार होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 25 से कम 25 और 25 चौक 100। अब बोलेंगे सर ये आपने क्या कर दिया। देखिए दोस्तों, जब भी आपको कोई चीज फॉर्मेट बटा के रूप में दिया रहता है, ये 100/10, सपोज दैट कि आप इसे 2 से काट रहे हैं, 2 पंछे 10, तो आप 2 से काटे थे इसको, तो आपको इसको भी 2 से ही काटना पड़ेगा दोस्तों। बटा में ये होता है कि जिस संख्या से आपने नीचे को काटा है, बटा में एक चीज होता है दोस्तों, ये 100/10 जो बताया था, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोला जाता है दोस्तों। नीचे की संख्या को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप धीरे 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 सब गणित को सीखने लगेंगे दोस्तों और जानने लगेंगे एक्चुअली होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अंश, और इसको बोलते हैं हर। तो आप हर को जिस संख्या से काट रहे हैं, मान लो मैंने 2 से काटा, 2 से काटा है, 2 पंछे 10, तो मैं इसी 2 से इसको भी आपको काटना पड़ेगा दोस्तों। 2 50 100। अब यहां पर आ गया आपके पास 50/5, तो 5 एकम 5 और 5 दहम 50। ठीक है दोस्तों, ये
तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 10। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमको बनाना है भी इसको, तो ये मैं समझाने के लिए बता रहा था कि दोस्तों कि आप जिस संख्या से नीचे वाले को काटेंगे 2 से काटेंगे तो ऊपर वाले को भी एक बार आपको 2 से काटना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे इसको मिटा देते हैं। मैं तो समझा रहा था आपको, तो अंश और हर भी समझ गए होंगे अभी इसी में, है ना। अंश किसको बोलते हैं, जब बटे के रूप में रहते हैं तो ऊपर के भाग को अंश बोला जाता है, नीचे के भाग को हर बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कटाया था 25 का पहाड़ा से बताया, 25 से कम 25 और 25 चौक 100। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया दोस्तों 285/4। तो अब कर लेते हैं दोस्तों, 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 7 चौक 28, ये आ गया दोस्तों, क्या आ गया 7 चौक 28, ये शून्य और 5 का 5 लेते हैं, 4 एकम 4 हो जाएगा दोस्तों, है ना। 4 एकम 4 तो हासिल है 1, दशमलव लेंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हासिल है 2। फिर अब एक बार दशमलव ले लेते हैं। जब भी दोस्तों एक दशमलव ले लिया जाता है तो हम जो है दोबारा हमको दशमलव लेने की जरूरत नहीं है, हम उस पर शून्य बढ़ा सकते हैं। तो 4 5 6 20, ये हमारा कट गया। तो हमारा आंसर जो आ गया दोस्तों, ये हमने जो बनाया था 228 गुणित 2.5 का, उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा हमारा आंसर 71.25। ठीक है दोस्तों, ये अब इसका शॉर्टकट रूप कैसे बनाएंगे देखिए। ठीक है दोस्तों, अभी मिटा रहा हूं, आंसर हमारा वही आएगा 71.25 आया था, मैं नोट करके रखा है 71.25। ठीक है दोस्तों, ये आगे आते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों, मेरे ख्याल से आ रहा होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप तो यहाँ पर जो है ये दशमलव था, ये तो सबसे पहले हम ये दशमलव को हटा लेते हैं दोस्तों। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, दशमलव की जगह नीचे 1 लिखते हैं और जितनी संख्या उतना शून्य, फिर गुणा है तो गुणा का चिन्ह लिख दें, दशमलव यहाँ है तो दशमलव की जगह 1 और कितनी संख्या 1, तो ये हो गया। अब यहाँ पर लिख दिए दोस्तों 28.5 गुणित, दशमलव हटा दिए हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 25/10 दहम क्या हो जाएगा दोस्तों 100। ये अब या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों इसको आप, यदि नहीं तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको जब आप गुणा करेंगे नॉर्मली तो आपको आएगा दोस्तों 7125 7125/100। यकीन नहीं तो आप कैलकुलेटर करके देख लीजिए, आप गलत करेंगे तो आ जाएगा क्या दोस्तों 7125। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार हम दशमलव लगाते हैं उसी प्रकार दशमलव हटाते भी हैं। कैसे हटाते हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। सपोज करिए कि हमने 2.85 यहाँ लिखा था, तो दशमलव हटाने के लिए दोस्तों दशमलव की जगह क्या लिखेंगे 1, और जितनी संख्या है उतना शून्य लिखते हैं दोस्तों। ये तो जितनी संख्या है उतना शून्य हमने लिख दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा गया दोस्तों 285/100। तो दशमलव लगाते भी कैसे हैं, जैसे अभी हमने हटाया तो दशमलव लगाएंगे भी कैसे, तो देखिए नीचे से गिनिए 1 और 2, तो 2 शून्य बाद आप यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, आपका ये 2 संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका ये नीचे का पोर्शन हट जाता है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 2 शून्य बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे दोस्तों, और ये हमारा आ गया आंसर 71.25। आप इसको कैलकुलेटर करके देख सकते हैं, 71.25 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर इसको भी गुणा करें 5 का, फिर गुणा करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो टाइम जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं किया। तो आप इसको करके देख लेना दोस्तों। तो ये हमने सीखा दोस्तों कि इसको गुणा, दशमलव वाले को गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। अब आते हैं दशमलव का भाग पर। ठीक है दोस्तों, हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें और आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, एक एक पॉइंट सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पर भी मैं ये सब चीज़ बताऊंगा दोस्तों कि वहाँ कैसे कटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, वो सब चीज़। ठीक है दोस्तों, तो आपने अभी सीखा दोस्तों कि दशमलव का गुणा कैसे होता है,
दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को दशमलव में वापस कैसे बदलते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों कि दशमलव को भाग कैसे दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम एक संख्या ले लेते हैं 10.5 भागित 0.5। ये मैंने ले लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसको भाग देना है। अब बताइए कैसे भाग दें, अब तो बड़ा उपटान लग रहा है, तो इसको कैसे बताएंगे, वही बताया दोस्तों। पहले दशमलव को भिन्न में बदल लेंगे और भिन्न को दशमलव में बदल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस वो प्रक्रिया होती रहती है, दशमलव को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में। तो उसको मैंने अभी समझाया आपको अच्छी तरीक़ा से, कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। चलिए इसको भाग करके देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहले तो हम लिखेंगे 10.5। अब बताएं इसको बटा कैसे करते हैं, मतलब दशमलव आपको हटाना है तो क्या करना है दोस्तों, दशमलव की जगह नीचे क्या लिख देंगे, 1, और एक संख्या, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1। अब भाग है तो भाग का चिन्ह आप यहाँ पर डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भाग का चिन्ह यहाँ पर आप डाल सकते हैं। वहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 0.5 है, तो यहाँ दशमलव को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, 1, और एक संख्या, इसलिए ये हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको एक तो चीज जानना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज जानना है, चाहे तो आप इसको यहाँ से कटा सकते हैं, 5 दूनी 10। एक तो चीज ये है, एक मेथड ये रहा। ठीक है, एक अभी बता रहा हूँ, ये एक मेथड है। देखिए मैंने अभी बताया कि 5 दूनी 10, मैंने 5 से इसको कटाया है, तो ऊपर ही मेरे को किससे कटाना है, 5 से ही कटाना है। तो 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5। ठीक है दोस्तों, और यहाँ भी कटा सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5। आपके पास बच के क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 21/2 भागित 1/2। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप कटाने के लिए दोस्तों एक नियम थोड़ा बेसिक है, उसको याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपका। कैसे, जब भी दोस्तों 21/2, या सपोज दैट मैं कोई दूसरा लेता हूँ, उसको तो हम बनाएंगे ही। यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों मैं 100/5 भागित 5/10, ऐसे ले लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, इस चिन्ह को हमको गुणा में बदलना होता है। भाग तो देते हैं, लेकिन भाग करने के लिए हमको गुणा बनाना होता है। कैसे बदलते हैं, आप जब इसको 100/5 लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है, और इसको गुणा का चिन्ह दे दीजिए। जब इसको आप भाग को जब गुणा करते हैं दोस्तों, तो ऊपर की संख्या को, नीचे की संख्या को ऊपर लिख दीजिएगा और ऊपर की संख्या को नीचे। मतलब मेरा कहने का मतलब 10 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 10 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ उसमें भी करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 21/2 तो लिखेंगे। भाग को हम गुणा में बदल दिए, लेकिन भाग को जब गुणा में बदलेंगे दोस्तों, तो ऊपर की संख्या, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या को नीचे कर देंगे। तो 2/1 हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे क्या करेंगे दोस्तों, 21/2 और गुणित 2/1। एक चीज और बता दो दोस्तों, आप जब ऐसा चीज दिखते हैं तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 गुणित 2, और ये पूरा लाइन एक खींच दीजिए, और 2 गुणित 1। आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए 2 का गुणा 1 से होगा, नहीं 2 1 कम 2 ही होगा, है ना दोस्तों। तो इसको 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं इसको लिख के रखा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आप देखिए, अगर कोई नीचे में कोई संख्या, सेम संख्या, देखिए 2 यहाँ भी नजर आ रहा है और 2 यहाँ भी नजर आ रहा है, तो आप इस दोनों को काट सकते हैं दोस्तों। तो मैंने देखिए काट दिया। अब आपके पास बचा क्या दोस्तों, 21/1। अब 1 का भाग 21 बार देंगे तो क्या बचेगा, 21 ही बार जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। जो हमने ये बनाया था दोस्तों, वो क्या हो गया, आंसर हमारा क्या है दोस्तों, 21 है। तो मेरे ख्याल से आप ये सीख गए होंगे दोस्तों। आगे अभी और क्वेश्चंस करेंगे हम उस पर, और आपको ये चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने आपको अभी सिखाया दोस्तों कि दशमलव का गुणा करना, जोड़ना,
घटाना, गुणा करना और भाग देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें हमने करंट अफेयर्स के ट्रिक्स और रीजनिंग के थिंग्स दिखाए हुए हैं, तो यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसके प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन भी उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।